SKM स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे भूगोल। भूगोल में सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। भूगोल पृथ्वी की उत्पत्ति के दो साधन या दो मान्यताएं मानी गई। एक है धार्मिक और दूसरी है वैज्ञानिक। कि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत इनमें धार्मिक जो है, आप लोग रामायण महाभारत या वेद पुराणों में वहां पर इससे कुछ नहीं, इसको लेना देना यहाँ से धार्मिक से नहीं है। हम यहाँ किसी चीज को प्रूव करने के लिए हैं। इसमें भी दो बनती हैं, द्वैतवादी संकल्पना, दूसरी है अद्वैतवादी संकल्पना। देखते हैं इस अद्वैतवादी संकल्पनाओं में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अपना वो डाला है। द्वैतवादी संकल्पना में इसे अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी, तो अद्वैतवादी संकल्पना में कांसेद वफन ने सर्वप्रथम अपनी वो बताया कि कैसे वो करते हैं। कांसेद वफन ने बताया 1749 में 1749 में एक परिभाषा इन्होंने दिया। ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने एक परिभाषा दिया। फिर है इमैनुएल कांट, दूसरे जो थे इमैनुएल कांट, ये 1755 ईस्वी में अपनी परिभाषा देते हैं। इमैनुएल कांट ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ये कौन थे? ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इसके बाद तीसरे जो आते हैं वो अपने क्या कहते हैं, लैप्लास तीसरे भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने अपनी परिभाषा में जो बताया 1796 में, ये 1796 ईस्वी में इन्होंने अपनी एक परिभाषा दिया। उसका भी हम वर्णन करेंगे। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है। तो ठीक है,
और इसमें जो थे द्वैतवादी में, वो चैम्बरलिन और जेम्स जीन। इसमें जो थे चैम्बरलिन और दूसरे थे जेम्स जीन। इन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं देते हैं। जिन्होंने जेम्स जीन ने 1905 में और ये 1917 में अपनी थ्योरियां प्रयोग करते हैं। अब हम इनके बारे में जब जानते हैं, सर्वप्रथम कांस्टेद बफन ऐसे जर्मन भूगोलवेत्ता थे जो 1749 में पृथ्वी के उद्भव के बारे में सोचा और बताया कि भाई कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। उन्होंने अपना वर्ष दिया। उनकी कुछ मान्यताएं थी और वो सोच के उनकी मान्यताओं का नहीं, लेकिन दूसरे जो इमैनुअल कांट्स थे, कांट्स महोदय ने अपनी कुछ मान्यताएं माना। इनकी कांट्स की बायोराशि परिकल्पना, इमैनुअल कांट्स की, इनकी कांट्स की वायव राशि परिकल्पना, इन्होंने जो वायव राशि परिकल्पना दिया, इनकी कुछ एक अपनी मान्यताएं थी। उन मान्यताओं में ब्रह्मांड में दैव पदार्थ निर्मित था। पहला क्या कहा इन्होंने? ब्रह्मांड में दैव पदार्थ निर्मित था। ऐसा इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक दैव पदार्थ निर्मित था। फिर इन्होंने कहा यह पदार्थ गैसीय कणों से बना था। दूसरा जो है, यह पदार्थ गैसीय कणों से बना था, कणों से बना था। फिर कहा कि शुरू में ये पदार्थ ठंडा था। तीसरी जो मान्यता है इनकी, उन्होंने कहा शुरू में यह पदार्थ ठंडा था। फिर इन्होंने मान लिया आपसी, चौथा जो इन्होंने कहा आपसी घर्षण या संघर्षण से, आपसी संघर्षण से इनमें क्या हुआ होगा? कहा कि आपसी संघर्षण से इनमें टकराव हुआ होगा, टकराव हुआ और केंद्रापसारित बल के कारण टूट गया होगा। इन्होंने सोचा, लेकिन अब परिभाषा इनकी जो आती है, इन्होंने मान लिया कि ब्रह्मांड में दैव पदार्थ निर्मित था, शुरू का पदार्थ गैसीय कणों से बना था, शुरू में पदार्थ ठंडा था, आपस में संघर्षण टकराव हुआ और केंद्रापसारित बल के कारण ये फैल गया, टूट गया और टूट करके ग्रहों का निर्माण हो गया और पृथ्वी उसमें से एक ग्रह बन गई। पर समस्या इस बात की आई
कि विज्ञान के नियमों पर ये खरा नहीं उतरा। उसका कारण केंद्रापसारित बल के कारण, जब कोई केंद्र से बाहर की ओर जाता है बल, केंद्रापसारित बल, तो क्या होता है, आकार बढ़ता जाता है। जब आकार बढ़ता जाता है तो गति कम होती जाती है, गति कम हो जाती है। फिर जब गति कम हो जाएगी तो पदार्थ के टूटने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर जो भी है, इमैनुअल कांट ने जो भी 1755 में आखिर उस बात को सोचा और आगे मार्ग को आने वाले वैज्ञानिकों को प्रशस्त किया। विज्ञान के सही नियमों पर खरा नहीं उतरा और फिर हाल इमैनुअल कांट के उसको मानता नहीं, पर आगे मार्ग को प्रशस्त किया। दूसरे जो आते हैं अब हमारे लैप्लास महोदय की परिकल्पना। लैप्लास महोदय ने जो अपनी परिकल्पना दिया निहारिका पर, लैप्लास की निहारिका, नेबुला हाइपोथेसिस, निहारिका परिसंकल्पना, इनकी एक परिकल्पना इसलिए कहा गया कि इनकी कल्पनाएं थी। लैप्लास महोदय ने निहारिका परिकल्पना, नेबुला हाइपोथेसिस इन्होंने जो दिया, उस पर इनकी भी कुछ मान्यताएं हैं। वो मान्यताएं अब हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जो पदार्थ था वो ठंडा मान, जो पदार्थ था दैव निर्मित वो रक्त तप्त था, रक्त तप्त पदार्थ था, रक्त तप्त पदार्थ था। चलिए वो ठंडा माने थे, ये रक्त तप्त मान लेते हैं। और फिर कहते हैं कि जब निहारिका में ठंडा, जब ये क्या होता है, रक्त तप्त ठंडा होता है, तो ठंडा होता है तो सिकुड़न आती है, सिकुड़न आती है, तो सिकुड़न से छोटा होता है और गति बढ़ जाती है। ऐसा इन्होंने सोचा और क्या हुआ कि केंद्रापसारित बल तो नहीं, लेकिन ऐसे में सिकुड़ने से एक पदार्थ टूट गया और टूट करके कहीं बिखर, और ये क्रिया बार बार होती रही और बार बार होने से ये क्रिया, ये 9 बार इनसे टूटते रहे और ये 9 ग्रहों को इस तरह जैसे निहारिका परिकल्पना में दिया। इससे 9 ग्रहों का निर्माण हो गया। घर्षण घूर्णन के पृथ्वी के उसमें संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर ये भी सही नहीं सिद्ध हुआ। संवेग संरक्षण, कोड़ी संवेग संरक्षण का जो नियम है, तो इसमें उस पे ये खरा नहीं उतरा और इनकी भी मान्यता को फिर भी आगे इन्होंने सोच के मार्ग को आगे प्रशस्त किया। अब जाता है जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। ये जो जेम्स जीन है दूसरे, ये जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना, ये जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना, ये अंग्रेज भूगोलवेत्ता थे, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, अंग्रेज भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने जो अपना
माना उनका अलग ही था कि सौर मंडल में एक सूर्य तारा नहीं था, एक और अन्य कहीं तारा था। एक सूर्य था, ये सन हो गया, ये सूर्य था, एक कहीं अन्य बड़ा तारा और ब्रह्मांड में था। ये घूमते घूमते कहीं सूर्य के पास से गुजरा होगा। जैसे ही गुजरा होगा तो सूर्य में एक उभार आया होगा और एक पदार्थ को ले जाकर सूर्य से बाहर कर दिया होगा, और ये पदार्थ सूर्य का चक्कर लगाते हुए उसके चक्कर काटने लगा, और ये जो पदार्थ था स्टार, ये कहीं दूर बिखर गया। ऐसा जेम्स जीन के ज्वारीय परिकल्पना में उन्होंने कहा। इसी पदार्थ से सूर्य के पास बार बार गुजरता रहा और 9 ग्रहों का निर्माण हो गया। अरे भाई, समस्या इस बात की है कि 9 बार ही क्यों गुजरा? अरे 6 बार गुजरता, 8 बार गुजरता, 15 बार गुजरता, ये 9 ही बार क्यों गुजरा? तो भी इनकी मान्यता को सबसे ज्यादा सही मानते हुए ये माना गया कि ऐसा हुआ होगा। बाद में बिग बैंग थ्योरी में भी इसी जो आगे बताएंगे, इसी चीज की पुष्टि होकर कि 9 ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ पृथ्वी पर, और आधुनिक इसमें लोग चलते रहे। इस प्रकार से हम देखते हैं सारांश में कि पृथ्वी की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उसमें एक धार्मिक मान्यता है, एक वैज्ञानिक मान्यता है। धार्मिक मान्यताओं में सभी हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्मों में माना गया है कि वह किसी विशेष सृष्टिकर्ता ने पृथ्वी की उत्पत्ति कर दिया और सभी प्राणियों में से एक एक जीव प्राणियों को छोड़ दिया और आदमी की पृथ्वी का निर्माण हो गया। लेकिन वो एक अपनी मान्यता है, उसमें कोई फिर वैज्ञानिक में आए द्वैतवादी संकल्पना, अद्वैतवादी संकल्पना। तो सबसे पहले अद्वैतवादियों में कांस्ते द बफन जो थे, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, इन्होंने 1749 में अपनी सोच को बताया और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया। परंतु उस समय सोचना भी एक बड़ी बात थी। जब लोग खाने पीने के लिए और अपने क्षेत्र में परेशान रहते थे, इन्होंने आखिर पृथ्वी के बारे में कुछ सोचा तो वही बड़ी बात थी। इमैनुअल कांट्स जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने एक परिभाषा दिया, अपनी कुछ मान्यताएं हैं जो अभी हमने कि भाई आदि पदार्थ निर्मित था, पदार्थ गैसीय कणों से बना था, फिर उस पदार्थ में आखिरी टक्कर होने लगा, टक्कर होने से फिर उसमें केंद्र अपसारित बल हुआ, केंद्र अपसारित बल के कारण ये पदार्थ टूट गया। लेकिन केंद्र अपसारित बल से जब किसी वस्तु छोटी से बड़ी होती है तो वो छोटी उसका जो राउंड है वो कम होता जाता है। खैर विज्ञान के खरे नियमों पर वो नहीं उतरे होता। उन्होंने जो लैप्लास ने दिया निहारिका परिकल्पना, उस निहारिका परिकल्पना में ये बताया गया कि इन्होंने जो ठंडा पदार्थ माने थे ये रक्त तप्त पदार्थ मान लिए, और जो रक्त तप्त पदार्थ है वो पहले से ही मतलब गर्म था। जब वो ठंडा हुआ, कोई चीज़ ठंडी होती है तो सिकुड़ती है, तो सिकुड़न से उसमें राउंड बढ़ जाता है, तो कोणीय संवेग बन जाता है, वो सही है। बढ़ जाने से उसमें एक अलग अलग 9 ग्रहों में 9 भागों में टूट गया और उन्हीं 9 भागों का नाम ग्रह दिया।
पर समस्या उस बात की आई कि भाई 9 ग्रहों में ही क्यों टूटे, 10 में क्यों नहीं, 8 में क्यों नहीं टूटे। तब भी आगे इन्होंने अपने मार्ग को प्रशस्त किया, लेकिन जेम्स जीन महोदय ने जो बताया कि एक पदार्थ नहीं, आद्य पदार्थ था, सूर्य ही नहीं था, कोई एक बड़ा तारा और भी था जो सूर्य के पास से गुजरा होगा और अपनी आकर्षण शक्ति के द्वारा उस सूर्य से एक पदार्थ निकाल लिया होगा और उसी में से वो पदार्थ सूर्य का चक्कर काटने लगा और जो आद्य तारा था वो कहीं ब्रह्मांड में फिर चला गया और ये क्रिया बार बार होती रही और होने के बाद धीरे से इन ग्रहों का निर्माण हो गया और पृथ्वी एक ग्रह के रूप में आ गई और पृथ्वी का निर्माण हो गया। इस तरह पृथ्वी के निर्माण के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया है। अब आगे इस पृथ्वी में क्या है उसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे। तब तक बने रहिएगा SKM स्टडी सेंटर, ठीक है, डॉक्टर अभिलाष सिंह में। ओके।